नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी पर और इस डिजीज़ स्पेशल सीरीज़ के 6ठे वीडियो पर। इस सीरीज़ में मैं किसी न किसी डिजीज़ के बारे में रोज़ आपके पास इंफॉर्मेशन लेकर के आने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फाइलेरिया के बारे में। ये फाइलेरिया होता क्या है, ये इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में किस तरीके से प्रोग्रेस करता है और इसके लिए प्रिवेंशन क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों। तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइलेरिया होता क्या है। इसे साइंटिफिक भाषा में फाइलियोरोसिस कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। ये एक विशेष प्रकार के मच्छर फीमेल क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर ये होता है। और अगर बात की जाए इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, यानी कि ये जो है वर्म, ये पैरासाइट्स हमारे शरीर में आने के बाद कितने दिन बाद ये सिम्टम्स शो करेंगे, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है लगभग 1 से लेकर के 1.5 साल तक। यानी कि ये जो है वर्म अगर हमारे शरीर में इंटर कर गए हैं तो उसके 1 से लेकर के 1.5 साल के बाद या उसके अंदर ही ये अपना सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूं कि ये हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रोग्रेस करती है, यानी कि किस प्रकार से ये हमें इन्फेक्ट करना शुरू करती है दोस्तों। तो जब ये हमें फीमेल क्यूलेक्स मच्छर काटता है तो इस मच्छर के लार्वा हमारे शरीर में इंटर करते हैं। ये लार्वा जब हमारे शरीर में इंटर करते हैं तो फिर ये हमारे शरीर के लिम्फ नोड पर, जिनका कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, तो ये हमारे लिम्फ नोड पर लिम्फ नोड में पहुंचते हैं और लिम्फ नोड में पहुंचने के बाद ये डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि ये जो लार्वा होते हैं, जाहिर सी बात है ये मेल और फीमेल फॉर्म में चेंज होते हैं और फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करते हैं, वहाँ पर ग्रोथ करते हैं। और जब वहाँ पर ये ग्रोथ करते हैं तो फिर ये धीरे धीरे इनकी संख्या हमारे लिम्फ नोड में इनकी संख्या बढ़ जाती है। और जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है तो हमारे शरीर में सिम्टम्स दिखने लगते हैं, फाइलेरिया के सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जब ये जो है लार्वा जो मेल और फीमेल में कन्वर्ट हुआ था, प्रोडक्शन करने के बाद, ग्रोथ करने के बाद ये हमारे जो है लिम्फ नोड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या कर लेते हैं अपनी। और उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है कि जब ये हमारे लिम्फ वेसल से भी लीक होना शुरू होते हैं, बाहर आना शुरू होते हैं। जब ये लिम्फ वेसल से बाहर आते हैं तो ये हमारे टिश्यू में आ जाते हैं और जब ये टिश्यू में आ जाते हैं तो फिर हमारे शरीर में जो है सूजन होना शुरू हो जाता है और सिम्टम दिखने लगते हैं। जैसे कि लोग जिसे बोलते हैं कि हाथी पाँव का सिम्टम, ये तभी स्टार्ट होता है जब ये हमारे लिम्फ वेसल से निकल के हमारे टिश्यू में आना शुरू हो जाते हैं और समय के साथ साथ ये लगातार बढ़ते रहते हैं दोस्तों। तो ये तरीका था इनके डेवलपमेंट करने का, इनके प्रोग्रेस का। और अब बात कर लेते हैं फाइलेरिया के सिम्टम के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को फाइलेरिया हो गया है तो उसके सिम्टम क्या क्या दिखाई देंगे। तो दोस्तों सबसे पहला सिम्टम होता है फीवर होना। दोस्तों फीवर, अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है तो उसका सबसे पहला सिम्टम फीवर ही शो करता है, क्योंकि इन्फेक्शन की स्थिति में हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होने लगता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बुखार हो जाता है। तो सबसे पहला सिम्टम होता है फीवर होना, बुखार होना। दूसरा सिम्टम होता है जहाँ भी हमारे लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे किसी भी पार्ट में आपके सूजन स्टार्ट हो सकता है। जब ये लार्वा जो है रिप्रोडक्शन के बाद में हमारे लिम्फ वेसल से बाहर आने लगते हैं, टिश्यू में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर एडिमा हो जाता है। एडिमा का मतलब मैं आपको बता दूं कि कॉमन भाषा में लोग बोलते हैं कि वहाँ पर पानी भर गया है, लेकिन उसे पानी नहीं कहेंगे, उसे हम फ्लूइड कह सकते हैं। तो वो जो लिम्फ वेसल से जो फ्लूइड्स निकल के हमारे टिश्यू में आ जाते हैं तो उसे हम एडिमा कहते हैं। तो वहाँ पर सूजन होने लगता है, उसके कारण वहाँ पर सूजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों हमारे पैर में, हाथ में सूजन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है दोस्तों। तो ये कुछ जो है सिम्टम्स थे जो कि फाइलेरिया के केसेस में देखे जाते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि फाइलेरिया की जांच कैसे होती है। तो दोस्तों फाइलेरिया की जांच 2 तरीके से होती है, एक हमारे यूरिन से होती है और एक हमारे ब्लड से होती है। यूरिन में हम देखते हैं कि यूरिन में क्या लिम्फ आ रहे हैं। अगर यूरिन में इन्फेक्टेड लिम्फ्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको फाइलेरिया की शिकायत हो गई है, आपको फाइलेरिया की दिक्कत हो गई है।
और ब्लड से माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है कि ये जो उसके पैरासाइट्स होते हैं, फाइलेरिया के पैरासाइट होते हैं, क्या ये हमारे ब्लड में अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर ब्लड में इनका प्रेजेंस दिखता है तो इसका मतलब होता है कि हमें फाइलेरिया हो गया है। दोस्तों ये तो था कुछ फाइलेरिया के बारे में। मैं आपसे कोशिश करता हूं कि आसान से आसान भाषा में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और इस समय दोस्तों डिज़ीज़ स्पेशल सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं इस पूरी दिसंबर के जो बचे हुए दिन हैं उसमें प्रत्येक दिन किसी न किसी डिज़ीज़ के बारे में आपके लिए जानकारी लाने का प्रयास करूँगा। तो ये इस क्रम में 6ठी वीडियो थी, और अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।